फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक नोटिफिकेशन आया हुआ जैसे सीजल टेक्निकल के नाम से। मेरी आवाज़ थोड़ी सी हिचकिचा के निकल रही है मतलब, और कम निकल रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल कारण से, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी पे भी भरोसा जो है वो जल्दी इंसान को नहीं करना चाहिए, तो जानते ही हो। लेकिन एक बात ये है कि आप भरोसा उसी पे करो जो आप पे भरोसा करे। यदि आप उस पे भरोसा कर रहे हो, उन पे भरोसा कर रहे हो जो आप पे भरोसा करते ही नहीं है, तो फिर आपका भरोसा जो किया हुआ है उसे टूटना बहुत ही मतलब आसान है। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। और आज की मतलब वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, और बनाता भी हूँ तो थोड़ी सी साउंड्स मेरे अच्छे से निकलते नहीं हैं। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े दिन लगेंगे रिकवर होने में। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगी। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को जैसे सीजीएल नोटिफिकेशंस, जैसे सीजीएल टेक्निकल की नोटिफिकेशंस के बारे में कंप्लीट जानकारी, मतलब मेन पॉइंट जो भी आपको है, जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो इसकी मेन जो पॉइंट है, जो भी नोटिफिकेशंस का जो भी मेन जो है उसको मैंने साइड में स्क्रीनशॉट करके रख लिया है, और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैं आप लोग को बताना ये चाहता हूँ कि ये इसमें जो दिखा दिया हुआ है कि कैसे जो है वो किसी भी वैकेंसी जब भी आती है, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है तो कैसे आती है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो जैसे कि आपका मत्स्य विभाग हो गई, या फिर चिकित्सा विभाग हो गई, या फिर जो भी जहाँ पे भी पोस्ट निकला हुआ है वो जो है वो कार्मिक विभाग को जो है वो अपना पत्र लिखते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इस पत्रांक के द्वारा ये डेट में जो है वो उनके पास लेटर आया था कि हमें इतने पोस्ट की ये चीज़ें चाहिए। तो इस हिसाब से जो है वो फिर बाद में जो जेएसएससी है और आगे की जो डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं इस पर, और आगे की वैकेंसी निकालती है। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें 2024 से स्टार्ट हुआ है, 2024 से स्टार्ट हुआ है पत्र लिखना, और 2026 में जो है वो फाइनली 2026 में फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन निकल करके आई है। जब भी जितने भी लोग जो है वो, जितने भी डिपार्टमेंट जो है वो इसमें अपना पत्र लिखे हैं। और इसके बाद आगे की स्लाइड में मैं आपको मेन जो पॉइंट है वो इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है इस पर, वो बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले की स्लाइड में मैं ये है कि इस जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए मात्र जो है वो 100 रुपये का शुल्क है, और SC ST के लिए जो है वो ये 50 रुपये रखा गया है, जो कि अच्छी बात है सरकार के द्वारा। ठीक है, बस मेन जो पॉइंट है इस पूरे नोटिफिकेशंस का इस पे कि आखिर की इसमें फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन सी पोस्ट के लिए कर सकता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, तो इस कन्फ्यूजन्स को मैं इस वीडियो में इस स्लाइड्स के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें पहला पोस्ट जो दिया हुआ है वो सहायक कीट विज्ञानवेत्ता, मतलब एक असिस्टेंट होगा, है ना, एक असिस्टेंट होंगे। ठीक है, विज्ञानवेत्ता के, जिसमें कीट विज्ञानवेत्ता होंगे वो, और ये डिपार्टमेंट होगा इनका। जो ये पोस्ट है, जो भी ये नौकरी है, वो डिपार्टमेंट का नाम है वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। एक कार्यक्रम चलाया जाता होगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उस कार्यक्रम के जो है वो विज्ञानवेत्ता होंगे, मतलब लेक्चरर कह सकते हो ना, है ना। जो भी इसमें कार्यक्रम में जो है वो असिस्टेंट जो है वो लेक्चरर कर सकते हो, है ना। तो उसमें इसके जो है वो कीट के बारे में बताएंगे उस कार्यक्रम में। तो उस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए जो है वो इसके पास जो ज़रूरी क्वालिफिकेशंस जो होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले बताया गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर जीव विज्ञान और उसके बाद कीट विज्ञान में होना चाहिए। मतलब कि आप जो है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी से जो है वो आप तो ऑनर्स तो करोगे ही। ठीक है, बायोलॉजी से आप ऑनर्स करोगे, उसके बाद आप जो है वो आपकी MA जो है वो स्नातकोत्तर की डिग्री जो है वो कीट विज्ञान से होनी चाहिए, इंसेक्ट साइंस से होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए, इस असिस्टेंट इंसेक्ट लेक्चरर के रूप में, उस लेक्चरर के रूप में आपको जो है वो आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसकी दूसरी पोस्ट है सहायक वेक्टर जनित नियंत्रण पदाधिकारी। उसी कार्यक्रम में नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में जो पोस्ट है उसकी भी सैलरी सेम है, पे ग्रेड लेवल सेम है,
और उसका जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जो कि साइंस में होनी चाहिए। ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है, जो कि आपको साइंस में ही होनी चाहिए। साइंस मतलब साइंस में कौन कौन से आते हैं? फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, ये आते हैं। मैथ ऑनर्स जो है वो साइंस में नहीं आते, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। विज्ञान से आपको जो है वो आपके पास जो है वो डिग्रियां होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है वो विज्ञान से जो है वो आपकी स्नातक जो है वो होनी चाहिए, तभी आप जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी दिमाग लगाते हैं, जो भी यहाँ पे 2-3 पोस्ट है, जैसे कि एक और पोस्ट है आपका निरीक्षक वेक्टर जनित रोग का नियंत्रण कार्यक्रम में निरीक्षक का पोस्ट है, ठीक है। उसका पे ग्रेड लेवल थोड़ा कम है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें भी विज्ञान से ऑनर्स होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा गया है विज्ञान ऑनर्स मतलब विज्ञान ऑनर्स, कोई भी बात जो है वो एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, कुछ भी समकक्ष वगैरह भी कुछ भी दिया नहीं है। मतलब सिर्फ जो है वो साइंस से जो ग्रेजुएट हैं वही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, बाकी लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। टेक्निकल डिग्री जिनके पास है, जो पॉलिटेक्निक डिग्री कुछ भी है, उधर से कुछ भी डिप्लोमा करके रखे हैं और वहाँ से फिर कोई ऑनर्स वगैरह करके रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लगता है कि नहीं ये भी साइंस का डिग्री है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है। साइंस मतलब साइंस, समकक्ष यहाँ पे बोला नहीं गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस से आपको स्नातक होनी चाहिए। साइंस में आता है जो भी साइंस में जो भी आते हैं सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट से आपको ऑनर्स होनी चाहिए, ठीक है। खासकर यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स की ही बात की गई है, ठीक है। तो उसके बाद की बात देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट क्या है? प्रखंड सांख्यिकी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और कणीय सांख्यिकी सहायक, जो भी है उसी के उसके लिए आपको आप गणित से, अर्थशास्त्र से या सांख्यिकी से आपको ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में। गैब तकनीकी पदाधिकारी, यहाँ पे आपको डेयरी टेक्नोलॉजी से या फिर साफ लिखा हुआ है समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो डेयरी के साथ साथ आपके पास जो है वो डेयरी के साथ साथ आपके पास जो है वो सिमिलर जो है वो आपके पास डिग्री है, तो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उधर जो है वो कहीं पे भी समकक्ष का वर्ड जो है वो यूज नहीं किया गया है, समकक्ष वर्ड यूज नहीं किया गया है। मतलब आपके पास जो है वो साइंस मतलब साइंस का ही डिग्री होना चाहिए। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में होनी चाहिए आपके ऑनर्स, या फिर जंतु विज्ञान में आपके पास प्रतिष्ठा की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंकेक्षक में जो है वो किसी प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो ये सब सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमर्स का जो है वो एक अलौता यहाँ पे दिया गया, आप बीकॉम किए हुए तो आप ये डिग्री आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाणिज्य से दिया हुआ है ना, वाणिज्य से यदि आप जो है वो ऑनर्स किए हुए हो, कॉमर्स से यदि आप ऑनर्स किए हुए हो तो आप यहाँ पे वाणिज्य अथवा है ना कॉमर्स के किसी भी सब चीज़ों से आप जो है वो ऑनर्स किए हुए हो, ग्रेजुएट किए हुए, तो फिर आप ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। ये पोस्ट जो 8 नंबर का पोस्ट जो है वो थोड़ा सा अटपटांग है, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं गया है। इसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी डिग्री चाहिए जो कि मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही नहीं, किसी खास आदमी के लिए बनाया गया वो पोस्ट, ठीक है। पता होगा कि हाँ भाई मेरे पास ये बंदा है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, समझ लो। तो कभी कभी ऐसा होता है, समझ गए ना, कि किसी पोस्ट खास बंदे खास लोगों के पास है और फिर वो लोग सेटिंग करके वहाँ से उसी के लिए सेटिंग करते हैं। ऊपर से बहुत सारे लोग हैं भाई जो बंदा को पहले से तैयार कर लेते हैं कि इसको नौकरी देना है और उसके बाद नोटिफिकेशन निकाली जाती है। ये बातें बड़ा अजीब लगेगा लिखते सुनने में, लेकिन ये सच है कि बंदा पहले से तैयार कर लेते हैं कि हाँ इस बंदे को नौकरी पर रखनी है, और उसके बाद जो है वो जेएसएससी हो या फिर जो भी विभाग हैं वो नोटिफिकेशन निकालते हैं या फिर ये करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही पोस्ट है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान का प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान से ऑनर्स होनी चाहिए, और रसायन विज्ञान का प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके पास रसायन विज्ञान का ऑनर्स होनी चाहिए,
ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके हो गए कि कौन से जो पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेन जो है बंदा यही है। इसके बाद आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अब बताता हूँ कि इसकी जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगी, और कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन पॉइंट्स जो है वो मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में अभी तक तय नहीं किया गया है कि इस परीक्षा को जो है वो CBT फॉर्मेट में लिया जाएगा या फिर OMR सीट पे लिया जाएगा, जो कि तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है वो तय नहीं किया गया है। तो सरकार की मंशा क्या है नहीं है ये वही जाने। ठीक है, जब अभी तक तय नहीं किया है कि आप OMR पे लीजिएगा CBT पे लीजिएगा, कैसे करिएगा। इसकी जो प्री की पैटर्न है वो सब आप लोग जानते ही हैं, जो निर्धारित किया गया है पहले से वही पैटर्न होगा, है ना। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न लिए जाएंगे, झारखंड के 60 प्रश्न, बाकी से 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ये प्री का पैटर्न होगा। ठीक है, ये प्री का पैटर्न होगा, जैसे भी ली जाए OMR पे लिया जाए चाहे आपका CBT फॉर्मेट में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्री का पैटर्न होगा। मेंस का पैटर्न मेन जो है वो मायने रखता है कि मेंस का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग, कुछ अलग देखने को क्या मिलेगा। तो 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपके लैंग्वेज पेपर से, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, है ना, जैसा पहले से चलता आया है। जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा उससे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर का प्रश्न होगा, 300 नंबर के पूरे जो है वो सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद मेन जो है वो आपकी आती है कि आपका कोर सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी 20 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडी रहेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न। यहाँ पे झारखंड जीके की कोई डिस्कशन नहीं की गई है, लेकिन सामान्य अध्ययन में आपको डाल सकता है। ठीक है, किसी से भी डाल सकता है। तो टोटल मिला के आपको 20 प्रश्न। मेन जो है मुद्दा होगा आपका कोर सब्जेक्ट, जो भी आप चुनिएगा। मान लीजिए आप मैथ्स चुन रहे हो, या फिर आप से भर रहे हो, या फिर आप जो है वो फिजिक्स से भर रहे हो, या फिर कॉमर्स से भर रहे हो, तो वहाँ से आपको 100 प्रश्न का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पे मेन फाइटिंग करनी है, और 100 प्रश्न जो है लैंग्वेज पेपर मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइटिंग करनी है। इन दोनों में जो भी फाइट करके आगे निकलेगा उसी का यहाँ पे नौकरी लगेगा भाई। ठीक है, यहाँ का मेरा मेन मुद्दा है ये पॉइंट। ठीक है, इस स्लाइड का मेन मुद्दा है कि आपको यदि परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विविध प्रपत्र में 500 शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका अथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को, मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो मूल्यांकन, मतलब आपकी जो कॉपी की जांच जो है वो फिर से हो, तो आपको 500 रुपया का जो है वो शुल्क जमा करते हुए जो भी उसका फॉर्मेट होगा दिया जाएगा विभाग की तरफ से, उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन भर के आयोग को देनी है। ठीक है, आयोग को देनी है। तो आपकी जो है वो आपकी जांच फिर से करके आपका जो मार्क्स होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये बताया नहीं जाएगा कि हम कितने मार्क्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का। आज की वीडियो में मैंने जितनी भी जितना भी हो सका मैंने बता दिया है। बाकी जो भी आप लोग सुन रहे हो JSSC CGL के बारे में, जो जनरल JSSC CGL है, ठीक है, सामान्य स्नातक जो है ना, सामान्य स्नातक योग्यताधारी के लिए जो भी है, उसके लिए जब भी आप लोग सुन रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, तो वो आप लोग बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे कि जो पहला आप लोग देखिएगा जैसे CGL हुआ है वो 2016 से स्टार्ट हुआ था और जाके 2026 में ख़त्म हुआ है। तो ये दूसरा जो है वो 2026 में स्टार्ट हुई है बातें करना, तो 2027 में बात हो रही है कि अब 2027 में आएगी। अब कब आएगी, कब इसकी एग्जामिनेशन होगी, इसके बारे में आप लोग अनुमान लगाते रहिए। मैं इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, कोई भी बातें नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन ही हो गया है कि कोई भी आदमी बोलेगा अभी तो विश्वास आप लोगों को नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है या फिर एग्जामिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ये 10 सालों में एक बार ही होती है। ठीक है, तो अभी जस्ट लिया ही है। हाँ, ये बात अलग है कि नोटिफिकेशन जो भी था वो नोटिफिकेशन 2023 का था, ये भी जानना चाहिए आप लोग को। नोटिफिकेशन इतनी पुरानी नहीं थी, नोटिफिकेशन 2023 की थी। 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था वही नोटिफिकेशन पे एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। बाद में उसकी सीटें भी बढ़ाई गई है और उसमें जो भी चीज़ें बदलाव किया जाना था उसको अपडेट करते हुए, उसमें सीट को बढ़ाते हुए 2023 को लास्ट 2023 में ही इसकी लास्ट नोटिफिकेशन निकली थी और उसी 2023 की नोटिफिकेशन पे 2024-25 में इसकी एग्जामिनेशन हुई है और अभी भी जस्ट जो है वो इसकी पोस्टिंग वगैरह हुई है। तो 2023 में निकली थी, समझ लो कि लास्ट नोटिफिकेशन।
तो इसकी नोटिफिकेशन अभी तुरंत 2026 में आ जाएगी, 3 साल में, 2-3 साल में, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। 2027 में भी आ जाएगी, ये भी काफ़ी कहना मुश्किल होगा। तो इस बारे में आप लोग ध्यान ना दें। अभी आप लोग जो भी लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे, इस पर आप लोग करें। क्वेश्चन लीक होगा कि क्या होगा नहीं होगा, पेपर बिकेगा क्या होगा नहीं होगा, इस पर आप लोग ध्यान ना दें। बिना ध्यान देते हुए अपनी मेहनत करें और अपनी जो है वो अपना एक सीट पक्का करें। ठीक है, ये दुनिया बहुत अजीब है, बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, ये दुनिया बहुत अजीब है, समझना बहुत टफ है, बहुत कठिन है। ठीक है, बस यही कहेंगे कि आप उसी पे भरोसा कीजिए जो आपके ऊपर भरोसा करते हो। उन पे भरोसा करना काफ़ी रिस्की हो सकता है आपके लिए। जो आपके ऊपर भरोसा ना करे वो आपकी भरोसा कभी भी बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। आज के लिए अलविदा। फिर मिलते हैं आप लोगों को कुछ अच्छे खबर के साथ, कुछ अच्छी ज्ञान के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।